बहुत जल्द बोल की स्क्रीन पे कुछ बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है और वो जो ज़बरदस्त करने जा रहे हैं वो आज हमारे साथ मौजूद है। कोई आम मेहमान नहीं है बल्कि पाकिस्तानी शोबिस में एक मुकम्मल मयार हैं। फ्रॉम चाइल्ड आर्टिस्ट टू द पावरफुल परफॉर्मेंसेस, जज्बाती मकाल में हो, आंखें नम मिज़ा हो तो हंसी रुकने का नाम ना ले। बिल्कुल, चाहे फिर वो मेथड एक्टिंग हो या फ़न की बारीकियां हो, हम उनको हर किरदार में अपना लोहा मनवाते हुए देखते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि हमने उनको कॉमेडी ड्रामाज में भी देखा है, हमने उनको सीरियस ड्रामाज में भी देखा, हमने उनको मूवीज़ में भी देखा है। सिंस बीइंग अ चाइल्ड स्टार वो अब तक नई बुलंदियां तय करते हुए आ रहे हैं और अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपको बोल की स्क्रीन पर भी नजर आएंगे। एब्सोल्युटली। आज हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन फैसल कुरैशी और हमारे साथ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि एक बार फिर वो अपनी जादुई प्रेजेंस के साथ आ रहे हैं एक ऐसे शो में जहां बातें होंगी बचपन से लेके आज तक, चाहे सियासत हो, मोहब्बत हो, जिद्दोजहद या गिर कर दोबारा उठने की कहानी। कुछ मुख्तलिफ, कुछ ख़ास। आपके पसंदीदा फैसल कुरैशी, हमारे पसंदीदा फैसल कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं और वो आपको नज़र आएंगे बहुत जल्द बोल्स की स्क्रीन पर बोल नाइट्स के साथ। तो अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, गुड मॉर्निंग सर और बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके वक्त के लिए। इब्तदाइये में ना एक चीज़ जो है वो सादिया बताना भूल गई, वो भी मैं बता देता हूँ। एक बहुत ही प्रोलिफिक ऑफ स्पिनर भी हैं फैसल कुरैशी और कैप्टन हैं शोबिज़ 11 के और इनके अगेंस्ट खेलने का मौका भी मिल चुका है। तो फैसल भाई बहुत बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। सर क्या कुछ होने जा रहा है, थोड़ा सा अगर स्नीक पीक दे सके आप हमें। यार अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो, और बड़े दिनों के बाद वापसी हो रही है बोल टीवी पे। काफी दिनों से बातचीत चल रही थी, फाइनली डिसाइड हुआ कि यार कुछ किया जाए और फिर एक मजे का शो प्लान किया पूरी टीम ने एंड आई एम बैक ऑन बोल एंटरटेनमेंट और मजे के गेस्ट हैं, मजे की चिट चैट है, लेट नाइट शो है, तो ऑब्वियसली मजा तो आएगा लोगों को, लोग एंजॉय करेंगे। एब्सोल्युटली। और जब आप होस्ट होंगे ना, आई एम श्योर लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। फैसल मुझे ये बताइएगा कि व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड बोल नाइट्स। ऑब्वियसली जब हम नाइट शोज देखते हैं देयर इज़ अ लॉट ऑफ फन, बहुत सारी अंदर की खबरें भी निकल रही होती हैं और बहुत सारी एंजॉयमेंट भी होती है। सो थोड़ा सा हमें हिंट तो दे कि क्या होने जा रहा है बोल नाइट। लेकिन जान पूछ के तो हमने कभी भी, मैं तो कम से कम कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसी हरकत ना करें कि जो बिला वजह वायरल होने की जो आजकल ओह यस 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 वो चल गया है। लेकिन बड़ा मतलब मजे की कॉन्वर्सेशन है, दो लोग बैठ के बात करते हैं और मजे मजे की बातें हैं। बहुत सारे गेस्ट ऐसे हैं जिनके साथ पुरानी दोस्तियां भी हैं और उनके साथ जो चिट चैट है वो बड़ी डिफरेंट है। होप कि लोग उस चिट चैट को एंजॉय करेंगे, लोगों के फेवरेट लोग हैं, तो मजा तो आएगा, आई एम श्योर मजा आएगा लोगों को। ऑलराइट। अच्छा फैसल भाई हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि आपने भी बात की ना द वायरलिटी एंड ऑल, उस पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन हमारे पास एक टीज़र भी है दिखाने के लिए जितनी हमने बातें की हैं। तो जरा बोल नाइट्स की जो लेटेस्ट एडिशन आने जा रही है विद द फैसल कुरैशी, उसका एक टीज़र आपको दिखाते हैं। 25-25 ड्रामे चले हैं। तरीका अक्सर कमाल के दिमाग में क्यों आता है? वही पुराने शोज, वही रिपीटेड कंटेंट। मैं हूं फैसल कुरैशी और अनकरीब आप होने वाले हैं फैसलाइज्ड। पूछेंगे नहीं कैसे? क्योंकि अब यहाँ पे होंगी कुछ प्यार भरी बातें, बचपने की यादें, हल्की हल्की तकरार और थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी, क्योंकि मैं लेकर आ रहा आपके लिए एक नए अंदाज में बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी, ओनली ऑन बोल एंटरटेनमेंट। और जिसे बोलते हैं ना टीजर शुड बी टीजर, इट वाज टीजिंग, क्योंकि अब ये तजस्सुस पैदा हो रहा है कि भैया इसमें ऐसा क्या हो रहा है जो नहीं चल रहा है, जो हम रोज देख रहे हैं, इसमें वो क्या ही डिफरेंट होगा। और वो जो डिफरेंट होगा फैसल मुझे बताएं वो कब से हमारी स्क्रीन पर होगा? वेरी सून, आई थिंक जनवरी में इट विल बी ऑन एयर। और जो इस टीजर के पीछे भी आइडिया था वो यही था कि जब से बोल कम बैक करना चाहो, चीजें बहुत सारी रिपीट पे चल रही हैं, तो अब दे आर ट्राइंग, उनकी टीम पूरी कोशिश कर रही है
कि कुछ नई चीज़ें सामने लेके आई जाएँ, कुछ नए शोज़, कुछ नए ड्रामे, कुछ नए प्रोग्राम्स, ताकि जो बोल की ऑडियंस है, उनको वापस लाया जाए, बोल एंटरटेनमेंट की ऑडियंस को, और अलग-अलग तरह के शोज़ हों, नई चीज़ें हों, ताकि लोग फिर से बोल के साथ कनेक्ट करें। मेरा तकरीबन 2 ढाई साल का साथ रहा है बोल के साथ, बिल्कुल। यस। और अब दोबारा से दे वांट टू कम बैक, तो मैंने कहा यार व्हाई नॉट, मैंने कहा या लेट्स डू इट टुगेदर, और कर रहे हैं बस फिर दोबारा से काम। एब्सोल्युटली। फैसल भाई, अभी आपने बात की कि आप वो नहीं करेंगे जो कुछ भी करें और वायरल हो जाए। वायरलिटी वाली थिंग, ये बड़ी ख़राब चीज़ हो रही है, बिकॉज उसकी जो स्पैन है ना, वो स्पैन ऐसे ही होता है, द हायर इट गोज़, जितना तेज़ी से ऊपर जाता है उतने तेज़ी से फिर वो नीचे भी आ जाता है। सो मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस पे भी अगर आप गुफ्तगू करें कि इस चक्कर में हमने क्वालिटी कंटेंट को कितना सेक्रीफाइस कर दिया है, और इसको मद्देनज़र रखते हुए क्या कुछ किया आप लोगों ने? यार ऑब्वियसली होता यही है कि जब आप एक तो कोई भी प्रोग्राम करने बैठते हैं, कोई भी चीज़ करने बैठते हैं, तो आप इस ज़हन के साथ बैठते हैं कि यार कोई इस तरह की चीज़ निकालनी है, जिसमें कोई इस तरह की बात की जाए, कोई इस तरह की चीज़ की जाए। फिर बहुत ज़्यादा कुछ पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, जो मुझे लगता है कि जैसे मेरे शो पे कोई 1-2 चीज़ें थी, तो मैंने गेस्ट से पहले पूछा है। मैंने कहा, आर यू कंफर्टेबल टू टॉक अबाउट दिस? तो उन्होंने कहा या श्योर। या किसी ने कहा कि यार मैं इससे वो बात हो गई यार, वो थोड़ा-सा देख लेना, उसको एडिट कर देना। तो टीम भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही है, मैं भी अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में जब इस तरह के शोज़ होते हैं, तो फन ज़्यादा जो है वो देखा जाता है। हमने लोगों को ना किसी और तरफ लगा दिया है। हम लोगों को लेके चल रहे हैं कि नहीं, नेगेटिविटी ढूँढो, नेगेटिव बातें करो, नेगेटिव गॉसिप चीज़ों में निकालो। ज़्यादा मज़ा है। तो हम लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वो ठीक है, आपको स्पाइस नज़र आती है इस तरह की चीज़ों में, लेकिन वो स्पाइस बहुत कम दिनों के लिए होती है। तो उसका हल ये है कि आप अच्छी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करें, लोग हँसें, एन्जॉय करें, और भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं। मैं बड़ा खुल के नाम लेता हूँ ताबिश के शो का, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप कहें कि यार उसमें जो है वो कोई जानबूझ के कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी निकालने की कोशिश की जाती है। राइट। बिल्कुल भी नहीं होता। एक अच्छा एंटरटेनमेंट होता है, लोग देख रहे हैं, लोग एन्जॉय कर रहे हैं। तो ये या बात अंडरस्टैंड करने की है कि लोगों को भी एक एंटरटेनमेंट चाहिए। टॉक शो इट्स काइंड ऑफ अ थिंग जिसमें लोग बैठ के रिलैक्स करते हैं, अपने पसंदीदा एब्सोल्युटली। इंसान को जो है वो देखते हैं कि अच्छा ये इसकी लाइफ क्या है, इसने कितना स्ट्रगल किया है, क्या इंस्पिरेशन है। तो ये चीज़ें बेसिकली फोकस करनी चाहिए, रादर देन आप नेगेटिविटी तो कोई किसी बात में भी निकाल सकता है ना। राइट। राइट। और हम सब जब टीवी के सामने बैठते हैं तो हमारा यही मकसद होता है कि हम रिलैक्स होना चाहते हैं, बिकॉज आजकल बिल्कुल, किसी के पास भी बहुत ज़्यादा टाइम तो है नहीं है, तो जो बिल्कुल। भी उसको बाकी चीज़ें हैं उससे बाहर ऐसे ही निकलेगी जब आप उसे एंटरटेन करेंगे। बट व्हेन आई से एंटरटेनमेंट, फैसल आपको भी ऐसा फील होता है कि कई बार होता होगा शायद, एंड मे बी यू वॉन्ट अग्री विद मी, कि हमारे कभी कभी कॉमेडी करने के चक्कर में, खासतौर पर सोशल मीडिया कंटेंट जो बन रहा है, हम लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं, हम लेवल लाइंस क्रॉस कर जाते हैं जो डिसेंसी की होती हैं। कभी कभी हम ऑफेंसिव भी हो जाते हैं। सो आई थिंक वो भी एक सेट करने की दोबारा से ज़रूरत है हमें। इज दैट, आर यू गोइंग टू अग्री विद मी और नॉट? असल में ना, फॉर अस दिस इज अ वेरी न्यू थिंग। हमारे लिए अभी भी ये सब कुछ बहुत नया है, और हमें थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज हो ये रहा है कि अभी चाहे वो यूट्यूब पे बैठ के बात कर रहे हैं लोग, या वो इंस्टा है या और प्रोग्राम्स हैं, तो एक आपको ना चीज़ सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और जब उसको वो समझ आ जाएगी लोगों को, क्योंकि जो अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है कि यार खामखा नेगेटिविटी प्रमोट करने का कोई फायदा है नहीं। तो आहिस्ता-आहिस्ता पीपल विल लर्न कि नहीं यार, हमें नेगेटिविटी को दूर करके आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करनी है, और लोग बिला वजह ज़्यादा उसमें अपना, एक तो देखें आप दुनिया अपना दिन तो खराब करते ही हैं जी। नेगेटिविटी में, खामखा लोगों से जेलस होके, उनके बारे में बुराइयां करके, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करके आप दुनिया भी खराब कर रहे हैं, दीन भी खराब कर रहे हैं।
तो बेहतर ये है कि आप इंजॉय करें, अच्छी अच्छी बातें करें, मज़े करें, मस्तियाँ करें और अपना काम करें। यस, ये अच्छा, हाँ, बिल्कुल। मैं बिल्कुल ठीक है फैसल भाई, हमने टीज़र दिखाया और एक और स्नीक पीक है कि कौन-कौन Yeah. से मेहमान जो हैं वो आ चुके हैं और क्या कुछ होने जा रहा है। इफ़ यू स्टे विद अस वंस अगेन, हम वो स्नीक पीक भी लोगों को दिखाना चाहते हैं। प्लीज़ दिखाइए। वालेकुम जी, कुरैशी और आपको खुशामदीद कहता हूँ बोल्ड नाइट्स विद फैसल कुरैशी में। यहाँ पे होंगी कुछ प्यार भरी बातें, बचपने की यादें, हल्की हल्की तकरार और थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए एक नए अंदाज में बोल्ड नाइट्स विद फैसल कुरैशी, ओनली ऑन बोल एंटरटेनमेंट। दैट्स अ सेट ऑफ ज़बरदस्त पीपल। जैसा कि हमारे टीज़र में भी था कि मौज मस्ती होगी, यासिर हुसैन भी होंगे और थोड़ी सी सियासत भी, उसमें फारूक भाई भी शामिल हो गए। फैसल भाई, यू नो एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली हमेशा से बहुत ज़्यादा होती हैं, बट व्हेन यू आर इन द लाइमलाइट, जब भी आप होते हैं तो वो माशाल्लाह से ना सिर्फ एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हैं बल्कि उससे सुपरसीड भी करते हैं। तमाम का तमाम तर ये तजर्बा जो है वो आपका कैसे रहा विद डिफरेंट गेस्ट्स एंड ऑल? उनका कैसा तजर्बा था यहाँ आके इस पूरे शो के ऑरा को लेके? जितने भी गेस्ट आए, एक तो सबसे मैंने पहले भी बताया कि बातचीत बहुत अच्छी है, कुछ से Obviously. दोस्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं और हमारी यही कोशिश रही कि मज़े-मज़े की बातें करें। पॉलिटिक्स के ऊपर स्पेशली जो हमारे पॉलिटिशियन आए, उनसे कुछ बातों पे डिसएग्रीमेंट होता है, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं उस डिसएग्रीमेंट को मैं ना बात करूँ उस पे। Yeah. बिकॉज़ मैं कोई पॉलिटिकल शो तो कर नहीं रहा हूँ, मैं एंटरटेनमेंट शो कर रहा हूँ। Yeah. तो आई लेट देम, मैंने उनको कहा कि आप करें बात, आपने जो बात करनी है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा बीच में, बिकॉज़ मेरा कोई लेना-देना नहीं है। आप जब एंटरटेनमेंट की साइड देख रहे होते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको उसमें खामख़ा पॉलिटिक्स डालनी चाहिए। Absolutely, absolutely. अगर कोई बंदा कर रहा है उस बारे में बात, तो ओके फाइन, ही कैन टॉक अबाउट इट और वो Yeah. करता रहे। Yes, और yes. मैं लेट गो करता था कि अच्छा जाने दें। लेकिन जो एंटरटेनमेंट के लोग हैं, ऑब्वियसली उनके साथ आपका एक अलग हिसाब किताब होता है, तो हमने कुछ और मस्तियाँ भी की, बातें भी की। बड़े खूबसूरत आपको इसमें लोग मिलेंगे जिनकी अलग-अलग तरह की बातें हैं। तो आई होप बचपने से लेके उनके कामयाबी के सफ़र तक अगर किसी को कोई एक इंस्पिरेशन भी मिल जाती है, हँसी-मज़ाक में भी, तो मेरे ख़्याल से मकसद कामयाब हो जाता है आपका। एंड एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी अपनी जो पर्सनालिटी है वो एक बहुत लाइट और बहुत नेचुरल एंड बहुत लुकिंग फॉरवर्ड पर्सनालिटी है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं। आई एम श्योर वो गेस्ट भी जब उसको कैच करते हैं तो दे बिकम कंफर्टेबल विद यू। मुझे ये बताइएगा कि ये जो हम पॉलिटिशियंस को जब हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली हम इसलिए कर रहे होते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूज़। Have you been able to see the funny side of theirs? Because कुछ politicians वाकई बहुत फनी होते हैं, उनकी बातों में बड़ा मजाक भी होता है। आपने एक्सपीरियंस किया? हाँ, बिल्कुल। ख़ास तौर से फारूक भाई के साथ जब मेरा प्रोग्राम था, फारूक सत्तार साहब के साथ, तो ही इज़ एक्चुअली वेरी विटी और वो बड़ी Yeah. मज़े-मज़े की बातें कर रहे थे। और उन्होंने 2-3 जुमले टिकाए मुझे बीच में। मैं हँस रहा था, मैंने कहा अच्छा ठीक है। वो कहते भाई मुझे तो डर लग रहा है, तू ड्रामे में जो सबा कमर के साथ कर रहा है वो कहीं मेरे साथ ना कर दे। मैंने कहा यार इस तरह की बातें मत करे यार। तो लेकिन मुझे पता है, हैरत ही हो रही थी कि एक तो सारे पॉलिटिशियन ड्रामे देख रहे हैं और See? बड़ा एंजॉय कर रहे हैं हमारे ड्रामों को। और अब एक मेरे ख्याल से टाइम है जिसमें हम बड़ा फायदा उठा रहे हैं, उठाना चाहिए फ्रॉम सोशल मीडिया टू हमारी जो स्ट्रीमलाइन मीडिया है उसके थ्रू कि बात अब आगे पहुंचाई जा सकती है और बड़े बेहतर तरीके से पहुंचाई जा सकती है, बिना लड़े, बिना एक दूसरे को गालियां दिए, एक दूसरे पे इल्जाम लगाए, हम बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो वो चाहे मजाक हो, मस्ती हो या हल्की फुल्के तरीके से आप कोई एक सवाल कर लेते हैं। जैसे इस वक्त हम सबका जो कंसर्न है, जो कराची में रहते हैं, Yes. उनका कंसर्न यही है कि भाई कराची की सूरत हाल कब बेहतर होगी। तो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस और हम भी यही चाह रहे हैं कि कराची की सिचुएशन बेहतर हो। रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आप लागू कर रहे हैं
तो उन चीज़ों को आपने किस तरह से हैंडल करवाएं लोगों से। फिर लोगों को पहले आप चीज़ें तो प्रोवाइड करें ना। मैं कल रात को इत्तेफाक से ज़रा दूर गया था शादी पे, होश आ गया मुझे, मैंने कहा यार क्या हशर किया हुआ है कराची का, वरना नॉर्मली तो हम लोग यहाँ डीएचए वगैरह में घूमते रहते हैं तो हमें इतना पता नहीं चलता। मैं सीरियसली, मुझे होश आ गया, मैंने कहा यार क्या हशर किया हुआ है कसम से पूरे कराची का, और किस तकलीफ से लोग रोजाना गुजरते हैं, जी हाँ। किस जहनी अजियत से गुजरते हैं। और वो एक जो लोगों के अंदर गुस्सा पैदा होता जा रहा है, वो वजह यही है कि वो खामखा हॉर्न बजाना, एक दूसरे को ओवरटेक करना, बिला वजह सड़कों पे लड़ाई करना। तो देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस जो बहुत सारी वजूहात की वजह से पैदा हो रही हैं। तो वो सारी चीजें अगर मैं कहीं कहीं थोड़ा डिस्कस करता रहा हूँ तो मैं बड़ा लाइटर वे में करता रहा हूँ कि भाई खुदा के लिए कराची का भी कुछ कर लें। तो बिकॉज अभी रिसेंटली मेरा लाहौर भी जाना हुआ, मैं वहाँ पे भी देख कर आया हूँ जो सिचुएशन वहाँ पर है उसके बिल्कुल बरक्स है कराची में। तो बड़ा दुख होता है बिकॉज यू नो हम यहाँ रहते हैं, हमने बहुत कुछ अर्न किया है यहाँ से, तो और ये कराची बहुत कुछ दे रहा है पूरे मुल्क को, तो इसका ख्याल करना बहुत जरूरी है। तो मैं जितने भी पॉलिटिशियंस आए मैंने उनसे ये बात जरूर छेड़ी, ऑफ कैमरा भी छेड़ी है, ऑन कैमरा भी छेड़ी है, कि हमें इस शहर का ख्याल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और लोग बहुत परेशान हैं, सीरियसली लोग बहुत परेशान। बिल्कुल ठीक है फैसल भाई, एक तो ये कि आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि सियासतदान ड्रामे देख रहे हैं, चलें फ्रॉम कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ट्रांजिशन बहुत अच्छी है, और दूसरा है कि फारूक भाई ने आपने कहा फारूक भाई कह रहे हैं मैं डर रहा हूँ। देखिए फारूक भाई डर रहे हैं तो सोचिए क्या ज़बरदस्त शो होगा। बहुत शुक्रिया फैसल कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द शो एंड बेस्ट ऑफ लक आपको और बॉल एंटरटेनमेंट की टीम को। बॉल नाइट्स बहुत जल्द हिटिंग योर स्क्रीन सून। वेल सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।